गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका बैंक का मॉक नंबर पेपर नंबर 48 का सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। इसमें आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है, उनके कोड दे रखे हैं। इनसे सबसे पहले अपन इनके कोड निकालेंगे। ठीक है, कोड निकालने का तरीका क्या था अपना, फर्स्ट और सेकंड लाइन में कौन सा वर्ड कॉमन है देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड में कौन सा वर्ड कॉमन दिख रहा है आपको, फर्स्ट और सेकंड में कोई भी आपको कॉमन पैसन दिख रहा है। फर्स्ट में भी क्या आ रहा है आपके पास, पैसन। सेकंड में क्या आ रहा है, पैसन। और कुछ कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में, नहीं है। तो इनके कोड में फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन दिख रहा है, MO। तो पैसन का कोड क्या आ जाएगा, MO। अब देखिए फर्स्ट सेकंड में इसके अलावा कुछ कॉमन था, नहीं था। अब देखेंगे फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट में दिख रहा है आपको फॉलो। इसमें भी आपको दिख रहा है फॉलो। इधर देखिए फर्स्ट और लास्ट में क्या कॉमन है आपके, जेपी। तो फॉलो का कोड क्या हो जाएगा, जेपी। अगला देखते हैं। अब देखेंगे सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन है क्या। सेकंड और थर्ड में आपके कॉमन कुछ भी नहीं है। सेकंड और लास्ट में कॉमन है, हाँ है। क्या कॉमन है, म्यूजिक। इधर देखिए सेकंड और लास्ट में क्या कॉमन है, SC। तो म्यूजिक का कोड क्या हो जाएगा आपके, SC। अब थर्ड और फोर्थ में कुछ कॉमन है, नहीं दिख रहा है आपको। अब देखिएगा फर्स्ट और थर्ड में भी एक चीज और कॉमन थी, ऑलवेज। क्या कॉमन है, ऑलवेज। तो ऑलवेज का कोड क्या आ जाएगा यहाँ पर। और इधर देखिए तो फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है आपको मिल रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड में आपको कॉमन मिल जाएगा एजी मिल गया, ठीक है ना। तो इधर ऑलवेज का कोड आ जाएगा एजी। म्यूजिक का अपन ने एस सी निकाल लिया, तो इस म्यूजिक का कोड अपन को मिल चुका है SC। ठीक है, फर्स्ट में अब क्या बच गया, सिर्फ योर। तो योर का कोड क्या हो जाएगा, KEYOUR। इसका कोड क्या हो जाएगा आपके, KE। अगला देखते हैं, सेकंड वाले में क्या बच गया, ग्रेड 4। इसमें ऑन माइंड ऑन ट्विटर। तो इन दोनों में वापस कॉमन क्या मिल गया, ऑन। इधर क्या कॉमन है आपके, FI और FI। तो ऑन का कोड क्या हो जाएगा, ऑन का कोड जाएगा आपके FI। अब देखिएगा थर्ड वाले में सिर्फ क्या बच गया, माइंड। इधर क्या बच गया, LW। तो माइंड का कोड क्या आ जाएगा, LW। और लास्ट वाले में क्या बच गया आपके, ट्विटर। ट्विटर का कोड क्या आ जाएगा, TY। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड वाले में आपके पास दो चीज बच गई, एक तो बच गया ग्रेट, एक बच गया आपके पास 4। ठीक है, और इधर क्या बच गया, BU और क्या बच गया, ND। तो ग्रेट और 4 का इन दोनों में से कुछ भी कोड हो सकता है, ग्रेट और 4। इन दोनों के कोड इनमें से कुछ भी हो सकते हैं, या तो BU होंगे या फिर ND। या तो BU होगा या फिर आपके क्या होगा, ND। ठीक है बच्चों। अब ये क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों इस पे के 5 क्वेश्चन है। तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको सबके कोड एक बार निकाल कर रख दो, ताकि आपको जब अपन क्वेश्चन सोल्व करें तो इजी वे में आराम से हो जाएगा। पहला देखिएगा, पहला इसने पूछा है फॉलो का कोड क्या है। फॉलो का अपने पास क्या आंसर आया, सिंगल JP। यहाँ पर आंसर आ जाएगा, फॉलो का कोड आ जाएगा JP। ठीक है बच्चों, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा है कि माइंड का कोड क्या है। माइंड का कोड अपन ने क्या निकला था, माइंड का कोड अपने आया था LW। माइंड का कोड आया अपने LW। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपके, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, इफ म्यूजिक ऑलवेज प्ले। म्यूजिक ऑलवेज प्ले का आपको कोड दे रखा है AGHRSC। तो आपको बताना है हेल्प योर ट्विटर का कोड क्या होगा। अब देखिए बच्चों, अपन ने जो अपने कोड निकाले हैं, क्या इसमें हेल्प नाम आया कहीं पर, हेल्प नहीं आया। तो मतलब हेल्प के लिए इसमें कोड दे रखा होगा। देखिए ऑलवेज और म्यूजिक का कोड क्या है, म्यूजिक का कोड है SC, ऑलवेज का कोड है AG। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता चल गया हेल्प का कोड क्या हो गया, HR। ठीक है, तो अपने को कोड किसका निकालना है, हेल्प योर ट्विटर। तो हेल्प का कोड आपके आ जाएगा HR। योर का कोड आपके आ जाएगा KE। और ट्विटर का आपका कोड था TY। तो क्या आ रहा है आपका, HRKETY। HRKETY किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे पूछा है डिवाइन पैशन, इसका कोड क्या होगा। ठीक है, डिवाइन पैशन। तो अपन देखते हैं
पेशेंट का कोड अपने पास क्या आ रहा है, MO। पेशेंट का कोड क्या आ रहा है अपने पास, M हो, तो इसका तो कोड अपने को मिल गया MO। अब देखिएगा डिवाइन, डिवाइन अपने इसके बीच में कहीं पर भी नहीं है, और इसने पूछा है कि इसका पॉसिबल कोड कौन सा हो सकता है। इट मींस इस डिवाइन का कोड इनमें से अलग होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे एमओ अपने किस किस में, ताकि अपन चेक उनको ही करेंगे। एक एमओ फर्स्ट में आ रहा है, एक एमओ सेकंड में आ रहा है, और एक लास्ट वाले में आ रहा है। ठीक है, अब इनके साथ जो नाम है, अगर वो इसके अंदर कोड इसमें है तो अपन उसको नहीं मानेंगे। अब देखिए एजी आपको दे रखा है इसके अंदर, इसका मतलब ये आपका नहीं होगा। इसमें देखिए बी यू इसमें देख रखा है, हाँ देखो बी यू भी इसमें दे रखा है, ये वाला भी इसका कोड नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, MOXY, क्या XY इसमें कहीं पर भी कोई कोड है, नहीं है। ये एक नया कोड है, किसका हो जाएगा, डिवाइन का। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा MOXY, ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके 10% JKL में सिटिंग इन अ 2 रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिटिंग अरेंजमेंट का। इसमें आपको क्या दे रखा है, 10 जने दे रखे हैं, 2 रो में बैठे हुए हैं, रो 1 और रो 2। ठीक है, ये दोनों रो एक दूसरे के आमने सामने हैं। रो 1 में जो पर्सन है उनका फेस कहाँ दे रखा है आपको, नॉर्थ की ओर, और रो 2 में जो बैठे हुए हैं उनका फेस कहाँ पर है, साउथ की ओर। ठीक है, इसके बाद इसने दे रखा है आपको रो 1 में जो बैठे हैं, कौन कौन बैठे हैं उनके नाम दे रखे हैं आपको, JKLMN, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रो 2 में आपके कौन कौन से बैठे हुए हैं, UVWXY। ठीक है, और ये बोल रखा है इन दोनों के फेस आपस में एक दूसरे के आमने सामने की तरफ है। हमेशा क्वेश्चन में इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी थी जो आप क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी मेन आपकी ये 4 लाइन है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले 2 रो बना लेते हैं अपन, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। ठीक है, इसने क्या बोला, रो 1 का फेस किधर है, नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर मतलब ऊपर की ओर। तो ये रो 1 अपन यहां पर मान लेते हैं, रो 2 अपन ये मान लेते हैं। ठीक है, रो 1 में कौन कौन आपके आ रहे हैं, JKLMN, ये आपको ध्यान रखना है। Each person in row was face a person another row, JKL facing toward the north। ठीक है, फर्स्ट रो में कौन आ रहा है आपके, JKLM और N। जो रिमेनिंग जो बच गए आपके कौन कौन बच गए, UVWX और Y। ये इसलिए लिख रहा हूँ, एक हिंट ध्यान में रहता है, कभी कभी क्या था ना, इसको नाम कहाँ पर रखना है, अपन एक बार लिख देते हैं, प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको इसको इस रो में रखना है कि उस रो में रखना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से, वी सीट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, वी किसी भी एक कोने में बैठा हुआ है। ठीक है, अब समझिएगा, इसके बाद वी से रिलेटेड कोई कंडीशन दे रखी है, ओनली 2% सीट बिटवीन वी एंड वाई, वी और वाई के बीच में 2 जने बैठे हुए हैं वगैरह। तो इस कंडीशन अपन एक सिंपल सा कंसेप्ट ले लेते हैं, यहाँ पर अपन डबल डायग्राम करेंगे। क्यों डबल डायग्राम, इसलिए करेंगे कि अगर जैसे ही अपने को, अभी देखिए वी कॉर्नर बैठा है, तो एक बार वी में इस कोने पे भी बिठा सकता हूं, और एक बार मैं वी इस कोने पे भी तो बिठा सकता हूं। ठीक है, कॉर्नर बोला है, कॉर्नर कंफर्म नहीं बोल रहा है, और आगे पता चला जैसे ही अपने एक कंडीशन किसी एक में सेट नहीं होगी, अपन डायग्राम छोड़ देंगे। ठीक है, अपन डबल डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, वी आपको किसी कॉर्नर में बैठा है, आपने इस कॉर्नर में वी को बिठा दिया। ठीक है, ये आमने सामने 5 जने बैठे हुए हैं इसके। बस जो डबल डायग्राम का प्लस पॉइंट क्या रहता है कि जैसे ही एक डायग्राम गलत हुआ, आप दूसरे डायग्राम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना, और डबल डायग्राम में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको सिर्फ 2 लाइन बनाने में टाइम लगेगा, उससे तक नहीं लगेगा। वी आपके कॉर्नर बैठा, फर्स्ट लाइन कंप्लीट होगी, उसके बाद नेक्स्ट बोला है आपको ओनली 2% सीट बिटवीन वी एंड वाई, वी और वाई के बीच में 2 जने बैठे हुए हैं। वी अगर यहां पर है तो 2 जने छोड़ के वाई कहां पर आ जाएगा आपके, यहां पर। अगर वी यहां पर है तो वाई कहां पर आ जाएगा आपके, यहां पर। नेक्स्ट कंडीशन इसने बोली है के सीट एंड इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु फेसिंग वाई, के कहां पर बैठा है, जिस पर्सन का फेस वाई की तरफ है उसके जस्ट राइट में। तो वाई के जस्ट सामने कौन बैठा है, ये वाला पर्सन, इसके जस्ट राइट में कौन आ जाएगा, के। वाई के जस्ट सामने पर्सन, इसके जस्ट राइट में कौन आ जाएगा, के। ठीक है बच्चों, अगली कंडीशन पढ़ते हैं। ओनली 1% सीट बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में कितने जने बैठे हैं, एक जना बैठा हुआ है। और एल के बाद जस्ट कंडीशन दे रही है हु डज नॉट सिट ऑन द एक्सट्रीम एंड, मतलब एल किसी भी कोने पे नहीं बैठा है। ये हु वाली कंडीशन किसके लिए, एल के लिए। के और एल के बीच में एक जना चाहिए, और एल किसी भी कोने पे नहीं है। आपका के यहां पर है, एक जना छोड़ के एल कहां पर आ गया आपका, यहां पर। इस वाले डायग्राम में अगर के यहां पर है, एक जना छोड़ के एल अगर इधर रखता हूं तो भी कॉर्नर है, और एक जना छोड़ के इधर रखता हूं तो भी कॉर्नर है। इट मीन ये डायग्राम आपका यहां पर खत्म। अब आपको कंफर्म पता चल गया कि अपन को इस डायग्राम को कंटिन्यू करना है। डबल डायग्राम का फायदा यह है कि इसकी जो भी पॉसिबल कंडीशन अपन ने ले ली, अब वाला डायग्राम कंटिन्यू करना है। उसके बाद इसने बोला है आपको एक्स शिफ्ट अपोजिट, एक्स जो है के अपोजिट में बैठा है, के अपने ये रहा, इसके अपोजिट में कौन बैठा हुआ है, एक्स। इसके बाद में इसने बोला है एम एंड एन आर इमीडिएटली नेबर, एम और एन दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पड़ोसी हैं।
अब पड़ोसी कहां पर आएंगे, यहां पर देखिए इसमें डबल कंडीशन यहां पर ही खाली है, तो m और n यहां पर आ सकते हैं, बट इसने m के लिए क्या बोला है, m जो है v के अपोजिट में भी नहीं बैठा है और u के अपोजिट में बैठा है, इसका मतलब m यानी m कहां जाएगा यहां पर, n कहां जाएगा यहां पर, m के सामने v भी होना चाहिए और m के सामने u भी होना चाहिए, तो u आपका कहां जाएगा यहां पर। अब ऊपर वाली लाइन में कौन बच गया, u आ गया, v आ गया, w बाकी है, तो यहां पर कौन आ जाएगा w। नीचे वाली लाइन में आपकी कौन सा बाकी है, j बाकी है, j कहां जाएगा आपके यहां पर। तो ये आपका डायग्राम हो गया सही। एक बार डायग्राम देख लीजिए आप, ठीक है, v w u y x, नीचे n m l j और k। ठीक है बच्चों, करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आपको इन 5 जो ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सा इस ग्रुप में, 4 तो इस ग्रुप में सेट हो रहे हैं और एक इस ग्रुप में नहीं आ रहा है, जस्ट लाइक ऑड वन आउट। इसमें क्या दे रखा है, जे के एक्स एन वी, जे के एक्स एन वी, जे के एक्स एन और v। अब देखिएगा v कॉर्नर पे, x कोने पे, k कोने पे और n कोने पे, j आपका कोने पे नहीं आ रहा, तो बाकी 4 तो क्या आ गए कॉर्नर पे आते, j इस ग्रुप में नहीं आएगा, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी j नहीं था, j के बाद k, ओके j, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक। आपको क्या क्या देखना था, w k x n v, w k x n v, w k x n v, W K X N और V। तो कॉर्नर पे कौन नहीं आ रहा है, W, बाकी 4 कॉर्नर पे आ रहे हैं, तो इसमें अलग कौन सा हो गया आपके W, तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा W। बाकी चारों तो आपके क्या आ रहे हैं, कॉर्नर पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, V के जस्ट सामने कौन बैठा है, V के जस्ट सामने कौन बैठा है, जल्दी से देख लेते हैं। V के जस्ट सामने आपके बैठा हुआ है N, तो V के सामने कौन बैठा हुआ है आपके N। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला है N के राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा हुआ है, N के राइट में थर्ड, N के राइट में थर्ड आपके कौन है, N आपके ये रहा, राइट 1, राइट 2, राइट 3, कौन आ गया आपके J, तो N के राइट में थर्ड कौन बैठा हुआ है, J। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसने बोला है कि K के डायगोनली अपोजिट कौन बैठा हुआ है, K के डायगोनली अपोजिट कौन बैठा है, देखते अपन। सॉरी, K के डायगोनली, K ये रहा, डायगोनली अपोजिट कौन बैठा हुआ है इसके, V। देखिए डायगोनल पर जब भी पूछा है, तिरछा विकर्ण पूछा है, तो ये पूछेंगे K और V एक दूसरे के क्या डायगोनल है, तो यहां पर क्या आंसर आ जाएगा इसका V। K के डायगोनल अपोजिट कौन बैठा हुआ है, V, इसका आंसर आ जाएगा आपके V। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन, किसका फेस J की तरफ है, किसका फेस J की तरफ है, देखते हैं जल्दी से अपन। निम्नलिखित में किसका फेस J की ओर है, J के सामने कौन है आपके जस्ट Y, तो J के सामने कौन आ जाएगा आपके Y, J के सामने आपके आ जाएगा इसमें Y। ठीक है बच्चों, ये आपकी सीटिंग का पहला क्वेश्चन खत्म होता है जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए आपसे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन है आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का। इस पे आपके 4 क्वेश्चन पूछेंगे, 10, 11, 12, 13। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है वो इस सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट इवन नंबर फ्रॉम द राइट हैंड। राइट हैंड से फर्स्ट इवन नंबर कौन सा है, राइट हैंड से फर्स्ट इवन नंबर आपका है यहां पर 2, एंड फर्स्ट ऑड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट ऑड नंबर पूछा है, ऑड नंबर फर्स्ट आपका आ जाएगा 3। अब तो क्या पूछा है, राइट हैंड साइड से फर्स्ट इवन नंबर और लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस। तो यहां पर कितना नंबर आ रहा है 3, यहां पर कितना नंबर आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है, हाउ मेनी लेटर इमीडिएटली कम आफ्टर एन इन इवन नंबर एंड एनी सिंबल। ठीक है, आपको यह बताना है इवन नंबर के जस्ट बाद में आना चाहिए लेटर और सिंबल के बाद में आना चाहिए लेटर,
मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे कितने लेटर हैं जो किसी भी इवन नंबर के जस्ट बाद में आ रहे हैं या फिर किसी भी सिंबल के बाद आ रहे हैं, दोनों में से कोई सी भी एक कंडीशन चल सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन को, आपको फोकस क्या करना है, इवन नंबर और सिंबल के जस्ट बाद में लेटर। ठीक है, तो आपको फोकस इवन नंबर और सिंबल पे करना है। इवन नंबर आ गया, इसके बाद लेटर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इवन नंबर है, इसके बाद लेटर आ रहा है, ठीक है, एक तो ये आ गया। सेकंड, सिंबल, सिंबल के बाद लेटर आ रहा है, हाँ लेटर आ रहा है, ये सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन, इवन नंबर है बट बाद में लेटर नहीं आ रहा है। अगला सिंबल, सिंबल के बाद लेटर आ रहा है, हाँ आ रहा है, सिंबल के बाद लेटर आ रहा है। अगला सिंबल, सिंबल के बाद लेटर आ रहा है, हाँ आ रहा है, सिंबल के बाद लेटर आ रहा है। उसके बाद इवन नंबर, उसके बाद लेटर आ रहा है, हाँ आ रहा है, उसके बाद लेटर आ रहा है, इवन नंबर के बाद भी लेटर आ रहा है। उसके बाद इवन नंबर, उसके बाद लेटर आ रहा है, हाँ आ रहा है, और आगे नहीं आ रहा है। और देख लीजिए कुछ छूट गया हो तो। ये रहा स्टार्ट में, सिंबल के बाद क्या आ गया, लेटर आ गया। तो आपको ये देखना है इवन नंबर के बाद लेटर और सिंबल के बाद लेटर, टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 7। 7 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें इवन नंबर या सिंबल के बाद लेटर आ रहा है। ठीक है, लेटर में पूरा ए से लेकर जेड के बीच में कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसने बोला है, इफ ऑल द सिंबल आर ड्रॉप देन हाउ मेनी एलिमेंट आर लेफ्ट बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका डी। इसने ये बोला है ए और डी के बीच में जितने भी सिंबल आ रहे हैं, अगर उन सबको हटा दिया जाए तो एक तो ये वाला सिंबल हट जाएगा और एक ये वाला सिंबल हट जाएगा। तो अब इनके बीच में टोटल कितने एलिमेंट्स बचे हैं, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये रहे, फिर ये 10 11 12 13 14। तो टोटल कितने जने बच रहे हैं, 14 एलिमेंट बच रहे हैं। ये दो आपने सिंबल हटा दिए, ए और डी के बीच में पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ऐसे एलिमेंट हैं ए और डी के बीच में जो सिंबल को हटाने के बाद ए और डी के बीच में बच रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है, विच एलिमेंट इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से सेकेंड एलिमेंट, लेफ्ट कॉर्नर से सेकेंड एलिमेंट कौन सा है आपका, लेफ्ट से 1, लेफ्ट से 2, लेफ्ट कॉर्नर से सेकेंड एलिमेंट के जस्ट लेफ्ट में। तो इसके अब लेफ्ट किधर आएगा, इधर, इधर क्या हो जाएगा राइट, इधर तो हो जाएगा राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। तो इसके जस्ट लेफ्ट में कौन आ रहा है, एम। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा एम। लेफ्ट कॉर्नर से सेकेंड एलिमेंट के जस्ट लेफ्ट में, तो लेफ्ट कॉर्नर से सेकेंड एलिमेंट के और इसके जस्ट लेफ्ट में कौन आ रहा है आपके, एम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पजल का। ठीक है, 14 to 18। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन किस पे है, पजल के ऊपर है। किसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको टोटल नाम दे रखे हैं, अमीश, विनोद, चेतन, धर्मेश, इमरान, फरहान एंड गणेश। ठीक है, ये टोटल 7 फ्रेंड्स हैं और ये सातों के सातों अलग सिटी से रहते हैं। सिटी के नाम दे रखे हैं आपको, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, आसाम, जयपुर और कटक। ठीक है, बट वो इसी सीक्वेंस में रहते हैं, ये नहीं दे रखा है। इसके बाद दे रखा है, ऑल ऑफ देम लिविंग फॉर द रेस्पेक्टिवली सिटी। ये सब जने अलग अलग दिन पे सिटी को छोड़ते हैं। ठीक है, और वो दिन स्टार्ट हो रहा है आपके संडे टू सैटरडे। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर नाम से लिखें कि डेज से लिखे कि सिटी से लिखे। हमेशा कोशिश करो आप डे से लिखिए, क्योंकि कितनी बार बोलेगा वो उससे 2 दिन पहले गया या उसके 3 दिन बाद में गया, तो उस कंडीशन में आपके पास हमेशा डे होने चाहिए। ठीक है, और डे स्टार्ट भी आपको कहाँ से करने, संडे से। तो स्टार्ट करते अपन, संडे से स्टार्ट करते हो, क्या चल रहा है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये आपका सैटरडे। ठीक है, इसके सामने अपने को पता करना है कि एक तो ये किस सिटी से है, सेकंड इनके नाम क्या है। ठीक है, एक जगह तो अपन लिख देंगे इनके नेम और एक में अपन लिखेंगे इनकी सिटी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कंडीशन, फन इसमें बोल रहा है अमीश जो है वो क्या छोड़ रहा है, दिल्ली, और विनोद क्या छोड़ रहा है आपके, कटक। ये आपको दोनों कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी आएंगे ये दोनों साथ में आएंगे।
इसका मतलब अमीश और दिल्ली का कॉम्बिनेशन साथ में आएगा और विनोद और कटक का कॉम्बिनेशन साथ में आएगा। अभी अपना कंफर्म डे नहीं दे रखा है, इसलिए अपन इसको भी कंफर्म यहाँ पर नहीं लिखते हैं। आगे चलते हैं। द वन हु गॉट प्लेस इन जयपुर लीव फ्राइडे, जो जयपुर से वो कब छोड़ रहा है? फ्राइडे को। तो फ्राइडे वाले में क्या आ जाएगा? आपके सिटी का नाम आ जाएगा जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट। और जो आसाम से वो कब जा रहा है? थर्सडे को। तो थर्सडे वाले में क्या आ जाएगा? आसाम। ठीक है, जयपुर वाला कब जा रहा है? फ्राइडे को। और आसाम वाला कब जा रहा है? थर्सडे को। इमरान लीव ऑन ट्यूसडे, इमरान कब जा रहा है? ट्यूसडे को। तो ट्यूसडे वाले में अपने को कौन मिल गया? इमरान। उसके बाद बोला है इमरान ट्यूसडे को तो जा रहा है, बट वो चेन्नई और लखनऊ से नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना, हमेशा एक हिंट जो मिल रहा है इमरान वाले में, एक तो चेन्नई नहीं आएगा और एक आपके लखनऊ नहीं आएगा। ये दो कॉम्बिनेशन आप हिंट के लिए वहां लिख लेंगे साइड में कि चेन्नई भी यहां पर नहीं आ सकता और लखनऊ भी यहां पर नहीं आ सकता। इसके बाद देखते हैं चेतन कब जा रहा है? मंडे को। तो मंडे को कौन जा रहा है? चेतन। नाम मिल गया अपने को, चेतन। उसके बाद बोला है फरहान जो जा रहा है कब? थर्सडे को। थर्सडे को कौन गया? फरहान। ये आपको मिल गया थर्सडे को, फरहान। इसके जस्ट बाद में देखते हैं अमीश लीव फॉर हिज सिटी बिफोर 6 अदर, अमीश ने 6 लोगों से पहले अपनी सिटी छोड़ी है। तो 6 जनों से पहले, मतलब इसके बाद 6 जन होने चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब सबसे पहले कौन गया है? अमीश। तो सबसे पहले नाम आ जाएगा अमीश। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। गणेश डज नॉट लिव एट द वेरी लास्ट। ओके, इसने बोला है कि गणेश ने सबसे लास्ट में, तो सैटरडे नहीं आएगा, मना किया, सबसे लास्ट में नहीं जाता है। ठीक है, एंड ही डिड नॉट गेट प्लेस फॉर जयपुर, और वो जयपुर से भी नहीं आता है। तो समझिए गणेश के लिए सैटरडे मना कर दिया, फ्राइडे मना कर दिया, तो अब एक जगह बची गणेश के लिए, तो गणेश के लिए आ जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं चेतन जो है वो कहां से नहीं है? चेन्नई से। इसने आपको क्लियर कर दिया कि चेतन कहां से नहीं है? चेन्नई से। तो चेन्नई में भी ध्यान, चेतन का ध्यान है कि चेतन भी कहां नहीं जाएगा? चेन्नई नहीं जाएगा। इतना अपना कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। अब अपने को फिल करना है। अपने को स्टार्ट में दे रखा था अमीश कहां से है? दिल्ली से। तो अमीश वाले में क्या आ जाएगा? दिल्ली। सेकंड कॉम्बिनेशन आपको दे रखा था विनोद जब भी आएगा कटक से। विनोद और कटक, मतलब एक नाम और एक सिटी दोनों जगह साथ में कहां खाली है? लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में कौन आ जाएगा? विनोद। और इधर आपका आ जाएगा कटक। ठीक है, अब एक नाम बच रहा है, कौन सा नाम बच रहा है देख लेते हैं अपन। अमीश आ गया, विनोद आ गया, चेतन आ गया, धर्मेश आ गया। धर्मेश बाकी है, तो यहां पर आ जाएगा फ्राइडे को कौन जाता है? धर्मेश। ठीक है, अब इधर बाकी सिटी। सिटी में देखिएगा चेन्नई के लिए मंडे को बना किया, चेन्नई के लिए ट्यूसडे को बना किया, तो चेन्नई कहां आ जाएगा? वेडनेसडे में। ठीक है, लखनऊ, लखनऊ के लिए ट्यूसडे को बना किया, लखनऊ कहां आ जाएगा? मंडे में। ठीक है, अब आपके एक सिटी बच रही है, सिटी का नाम देख लेते हैं। दिल्ली आ गया है, लखनऊ आ गया है, कोलकाता। ठीक है, तो ट्यूसडे को क्या आ जाएगा आपके? कोलकाता। ठीक है बच्चों, ये पूरा कॉम्बिनेशन आप देख लीजिएगा। संडे को अमीश दिल्ली, मंडे को चेतन लखनऊ, ट्यूसडे को इमरान कोलकाता, वेनेसडे को गणेश चेन्नई, थर्सडे को फरहान आसाम, फ्राइडे को धर्मेश से जयपुर, और सैटरडे को विनोद जो है कहां से? कटक से। अब इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, हु गॉट प्लेस इन कोलकाता, कोलकाता में कौन है जो नियुक्ति हुई है? कोलकाता में कौन है आपके? इमरान। तो पहला आपका आंसर आ जाएगा इसका इमरान। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 1 इमरान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी पर्सन लिव आफ्टर विनोद, ये पूछ रहा है विनोद के बाद में कितने जने जाते हैं? तो विनोद तो ऐसे आपके सबसे लास्ट में, इसके बाद में कोई भी नहीं है, आंसर आएगा 0। विनोद के बाद आंसर आ जाएगा आपके 0, तो विनोद वाले में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेनेसडे को निकलने वाले व्यक्ति को किस शहर में नौकरी मिलती है? ओके, आपको बताना है कि वेनेसडे को जो जा रहे हैं, ठीक है, ओके, तो वेनेसडे को कौन सा आ रहा है अपने पास? चेन्नई। वेनेसडे को कौन आ रहा है? चेन्नई। तो आपका आंसर आ जाएगा वेनेसडे में आ जाएगा आपके चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को आप इसने रिवर्स पूछ लिया। किस शहर में नौकरी मिलती है?
ओके ओके ओके, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्वेश्चन 16 वापस क्वेश्चन 16, ठीक है, अपन लिख चुके हैं, इसका आंसर क्या है, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आपको एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, आपको इसमें सही कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है, सही कॉम्बिनेशन क्या है देख लेते अपन एक बार। ठीक है, पहला इसने बोला है चेतन लखनऊ, क्या चेतन लखनऊ से है? बिल्कुल सही है, चेतन लखनऊ से ही है। दूसरा बोला है फरहान चेन्नई से है, फरहान चेन्नई से है क्या? ठीक है, फरहान आपका कहां से, आसाम से, सेकंड गलत है। विनोद दिल्ली, विनोद नहीं, विनोद है कटक से। इमरान, इमरान आपके कहां से है? इमरान आपके कोलकाता से, ये भी आपका गलत। और लास्ट है धर्मेश, धर्मेश है आपके जयपुर से। तो इसमें आपका सही आंसर कौन सा आएगा? चेतन कहां से है? लखनऊ से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इसमें पूछा है कि आसाम में किसे नौकरी मिली, आसाम में नौकरी किसको मिली है? आसाम में आपकी नौकरी मिली है फरहान को, ठीक है, तो इसका आंसर है आपके फरहान। क्वेश्चन नंबर आपके 18, इसका आंसर है आपके फरहान। क्वेश्चन आंसर 18 का आंसर आपके फरहान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन, आपके सामने 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ऑल स्टेट्स आर डिस्ट्रिक्ट, जितने भी आपके स्टेट्स हैं ये सब किस में आ जाएंगे? आपके डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे। नो डिस्ट्रिक्ट इज टाउन, कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपका टाउन नहीं है, टाउन आपका अलग आ जाएगा। अगला है सम टाउन और विलेज, कुछ टाउन किस में आ जाएंगे? विलेज में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका डायग्राम बन गया। पहले आपको कंक्लूजन चेक करना है, नो विलेज इज स्टेट, कोई भी विलेज स्टेट नहीं है। अपन विलेज को इससे टच कर सकते हैं, हाँ, तो नो वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? गलत। पहला वाला क्या हो गया आपका? रॉन्ग। सेकंड, नो स्टेट इज अ टाउन, कोई भी स्टेट टाउन नहीं है। जब डिस्ट्रिक्ट टाउन से टच नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट के अंदर का पार्ट भी उससे टच नहीं होगा, इसमें क्या आ जाएगा? सेकंड वाला आपके राइट। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर है ओनली सेकंड, ओनली सेकंड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है नो कॉलेज इज ग्रुप, कोई भी कॉलेज जो है वो ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है? ग्रुप। अगला है ओनली अ फ्यू बैंड आर कॉलेज, कुछ बैंड किस में आ रहे हैं? कॉलेज में। और ध्यान रखिएगा ओनली अ फ्यू बोला है, ठीक है। पहला, नो बैंड इज अ ग्रुप, कोई भी बैंड ग्रुप नहीं है। नॉर्मल केस है, इस बैंड को मैं ग्रुप से टच कर सकता हूं, हाँ कर सकता हूं। दोनों वाली कंडीशन क्या गलत हो जाएगी? पहला वाला क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सेकंड, ऑल कॉलेज आर बैंड, इसने क्या बोला है कि सारे सारे कॉलेज क्या है? बैंड। क्या सारे सारे कॉलेज बैंड में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपके? रॉन्ग। तो फर्स्ट भी रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग, इसका आंसर क्या जाएगा? नाइदर वन नॉर टू। पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें क्या दे रखा है? टोटल 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये कैसे बैठे हुए हैं? एक सर्कल में बैठे हुए हैं। इसमें कुछ का फेस अंदर की ओर है, कुछ का फेस बाहर की ओर है। इसमें दे रखा है सम ऑफ दिस फेस टूवर्ड सेंटर एंड सम ऑफ फेस आउटसाइड, कुछ का फेस अंदर की ओर है, कुछ का फेस बाहर की ओर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 जने आपके सामने हैं। इसमें अपन कोशिश करेंगे सबसे पहले इसमें कंफर्म पोजीशन ढूंढने की। कंफर्म पोजीशन स्टार्ट करते हैं अपन। इसने बोल रखा है ई सीट सेकंड टू द राइट ऑफ डी, ई कहां बैठा हुआ है? डी के राइट में सेकंड, हु डज नॉट फेस आउटसाइड। इसने डी के लिए बोला है कि डी का फेस बाहर की ओर नहीं है, तो बाहर की ओर फेस नहीं हो तो कहां हो जाएगा? अंदर की ओर। तो डी का फेस अपन ने अंदर मान के स्टार्ट किया, फर्स्ट कंडीशन डी आपका यहां पर आ गया। और इससे पहले क्या दे रखा है? ई जो है कहां बैठा हुआ है? डी के राइट में सेकंड, डी के राइट में सेकंड 1 और 2, ई कहां जाएगा? आपके यहां पर आ जाएगा। आगे चलते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन डी बी एंड ई, बी और ई के बीच में कितने जने? 2 जने। ई आपका कंफर्म यहां पर 1 2, अगर इधर से देखेंगे चाहे इधर से देखेंगे, बी आपके हमेशा इसके कहां आएगा? ई के अपोजिट। बीच में 2 जने इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन दे रखा है द पर्सन हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में जो सेकंड पर्सन बैठा है उसका फेस कहां दे रखा है? सेंटर की ओर, ठीक है। ई का फेस अपने को पता है? नहीं पता है। फेस अंदर भी हो सकता है, फेस बाहर भी हो सकता है। इस कंडीशन में आपको एक हिंट भी दिख रहा होगा कि डी का फेस अंदर है, तो आप यहां जल्दबाजी में ई का फेस अंदर मान लेंगे। बट इस कंडीशन में अपन डबल डायग्राम सोल्व करेंगे। क्यों करेंगे सोल्व? क्योंकि ई का फेस कंफर्म नहीं दे रखा है आपको। ई का फेस अगर कंफर्म होता तो अपन इसको कर लेते, बट ई का फेस आपको कंफर्म नहीं दे रखा है। डी आपका यहां पर ही था, बी आपका यहां पर है और ई आपका
यहां पर है। एक डायग्राम में मैं ई का फेस अंदर मान रहा हूं और एक डायग्राम में ई का फेस का मान रहा हूं बाहर, ठीक है। इसमें मैंने ई का फेस अंदर माना, ठीक है, और इसमें मैंने ई का फेस का माना बाहर। अगर फेस अंदर है तो कंडीशन क्या दे रखी है, द पर्सन हु सीट सेकंड टू राइट ऑफ ई, ई के राइट में जो सेकंड पर्सन बैठा उसका फेस का है अंदर की ओर। अगर फेस अंदर मानता हूं तो 1 और 2 इसका फेस कहां आ जाएगा, अंदर की ओर। इस वाले में फेस मैंने बाहर माना तो इसके राइट में सेकंड 1 और 2 उसका फेस अंदर की ओर है, आ रहा है अपने पास, सही है। एक कंडीशन में फेस अंदर माना है, एक में मैंने फेस बाहर माना है। इससे मुझे इस वाले का फेस अंदर मिल गया, इसमें ऑलरेडी इसका फेस अंदर है। आगे चलते हैं। अगला दे रखा है सी सीट इमीडिएटली राइट ऑफ ए। सी कहां पर बैठा हुआ है, ई के जस्ट सॉरी ए के जस्ट राइट में। सी का बैठा हुआ है ए के जस्ट राइट में। तब देखिए दोनों नाम साथ में आएंगे, सी और ए, तो सी और ए की पोजीशन क्या है, ये दो ही है। इसमें भी सी और ए की पोजीशन ये दो ही है, बट आगे कंडीशन दे रखी है सी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई। सी ई के पास में नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब सी का आएगा आपका यहाँ पर, ए का आएगा आपके यहाँ पर, इस वाले में भी सी का आएगा यहाँ पर, और ए कहां पर आ जाएगा यहाँ पर। और सी के लिए कंडीशन क्या दे रखी थी, सी सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए। सी का आना चाहिए ए के इमीडिएट राइट में। अब समझिएगा सी आपका ये रहा, ए यहां पर है। सी अगर ए के राइट में होगा तो ए का फेस कहां हो जाएगा, अंदर की ओर। इसमें देखिए सी ये रहा, ए ये रहा, सी ए के इमीडिएट राइट में होना चाहिए, तो ए का फेस कहां हो जाएगा, अंदर की ओर, ठीक है। इस वाले में कौन सा नाम बच गया, एफ। इस वाले में कौन सा नाम बच गया, एफ। नाम पूरे हो गए। अब इनका फेस कंफर्म कर रहे हैं। इसके बाद इसमें कंडीशन दे रखी है, इसमें दे रखी है बी डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ एफ। बी जो है एफ के राइट में सेकंड पोजीशन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी ये रहा, एफ ये रहा, बी एफ के राइट में सेकंड नहीं होना चाहिए, लेफ्ट में हो सकता है। तो फेस का मानेंगे अपन अंदर, अंदर मानने तो क्या लेफ्ट सेकंड। अगर फेस बाहर मानता हूं तो राइट सेकंड आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले में बी यहां पर ही है, बी कहां पर है, एफ के राइट में सेकंड नहीं होना चाहिए। अगर मैं फेस बाहर मानता हूं तो राइट सेकंड आ जाएगा। इसका भी फेस में कहां मानूंगा, अंदर की ओर, तो कहां पर आ जाएगा, राइट लेफ्ट सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन आपको कंफर्म करेगी कि इन दोनों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम सही है। लास्ट कंडीशन बोला है द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग इनसाइड एंड आउटसाइड इज द सेम। अंदर देखने वाले और बाहर देखने वालों का फेस क्या है, बराबर। तो इट मीन अपने पास टोटल 6 जने थे, मतलब 3 जने अंदर और 3 जने बाहर, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन, फर्स्ट वाली आप कंडीशन में देखेंगे, एक अंदर, दो अंदर, 3 अंदर, 4 अंदर, 5 अंदर। अपने 3 अंदर चाहिए था, पहला वाला क्या हो गया, सेकंड वाला एक अंदर, दो अंदर, 3 अंदर, 3 का फेस मिल गया। एक बाहर देख रहा है, तो ये दोनों बच्चे हुए भी कहां देखेंगे, आपके बाहर देखेंगे। तो ये आपका डायग्राम क्या हो गया, सही, ठीक है बच्चों। लास्ट कंडीशन पता चला अपना कौन सा डायग्राम सही है, कौन सा गलत है। डबल डायग्राम का फायदा क्या होता है, अगर किसी भी एक स्टेप पे अगर वो आपको लगता है गलत है तो दूसरे को कंटिन्यू करके अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा याद रखने की कंडीशन नहीं होती है कि आपको मुझे कहां रखा था, कहां नहीं रखा था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में कितने जने हैं, अगर हम काउंटिंग कहां से कर रहे हैं, सी के राइट से। सी के राइट से काउंट करना, और सी और एफ के बीच में कितने जने हैं। सी आपका डायग्राम सही कौन सा, ये वाला। सी का फेस कहां है, बाहर। राइट हैंड साइड गिनेंगे तो सी और एफ, सी और एफ, ओके। सी के बाहर फेस बाहर की ओर है। अगर राइट में गिने, सी और एफ के बीच में कितने जने आ रहे हैं, 2 जने आ रहे हैं। तो इसका आंसर आपके सी और एफ के बीच में 2 जने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बी के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है। बी फॉर बॉल, बी के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, ये रहा आपका बी। बी का फेस कहां है, बाहर। इसके जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, सी में। इसके राइट में बैठा हुआ है आपके सी। बी के जस्ट राइट में कौन बैठा हुआ है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोला है ए के राइट में फोर्थ पोजिशन में कौन बैठा हुआ है। हु सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ए के राइट में फोर्थ पोजिशन में कौन बैठा हुआ है, ए का फेस का है अंदर, राइट 4 पूछा है, 1 2 3 4, कौन बैठा हुआ है, एफ। तो ए के राइट में कौन बैठा हुआ है, फोर्थ, एफ। इसका आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर आ जाएगा आपके एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसने 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। इस कॉम्बिनेशन में पूछा है कि कौन सा वाला इसमें आपके सेट नहीं होता है। एक तो आपको दे रखा है डी एफ ई बी डी ई और बी सी, ठीक है।
ये आपका ओरिजिनल डायग्राम था, ठीक है। अब इसने पूछा है इनमें से कौन से पेयर इसमें सेट नहीं होता है। देखिएगा डी और एफ दोनों का फेस कहाँ है, अंदर, दोनों का फेस कहाँ है आपके अंदर। ई और बी, ई वो रहा, बी ये रहा, ई का फेस भी कहाँ है बाहर, बी का फेस भी कहाँ है बाहर, ई का फेस भी कहाँ है बाहर और बी का फेस भी कहाँ है बाहर। नेक्स्ट है डी और ई, डी कहाँ पर आपका ये रहा, डी का फेस अंदर है, ई का फेस बाहर है, मतलब एक का फेस तो है अंदर, एक का फेस है बाहर। अगला है आपको कॉम्बिनेशन देखा बी और सी का, बी का फेस बाहर, सी का फेस बाहर, दोनों का फेस कहाँ है बाहर। तो अब इसमें कौन सा ग्रुप सेट नहीं हो रहा है, इसमें सेट नहीं हो रहा है आपका थर्ड वाला। क्यों सेट नहीं हो रहा है, जो भी आपको दोनों आपको लेटर्स दे रखे हैं, इसमें दोनों लेटर या तो अंदर देख रहे हैं या दोनों बाहर देख रहे हैं, इसमें दोनों अंदर दोनों बाहर दोनों बाहर, बट इसमें एक अंदर और एक बाहर, वो इसके ग्रुप में सेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसने पूछा ए के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए के जस्ट लेफ्ट में। ए आपका ये रहा, फेस का है आपके अंदर की ओर, तो इधर राइट होता है इधर लेफ्ट होगा, इसके जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई। ए के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई। ए के जस्ट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपके फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, वापस स्टेटमेंट कंक्लूजन का आ गया। क्या देखा, ऑल कार आर बार, ऑल कार किसमें आ रही है, बार में आ रही है। ओनली ए फ्यू फैंसिक्स, ठीक है, कुछ फैंसी किसमें आ रही है, बार में आ रही है। ये आपका डायग्राम बन गया। कंक्लूजन देखेंगे, पहला ऑल कार आर फैंसी, क्या सारी की सारी कार फैंसीज में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है सम फैंसीज आर कार, कुछ फैंसीज कार में आ रही है। देखिएगा बच्चों, पहला वाला भी आपके पूरा नहीं हो रहा है, दूसरा वाला भी आपके इसमें टच नहीं हो रहा है, तो पहला वाला भी आपका क्या आ जाएगा रॉन्ग, दूसरा वाला भी हो जाएगा आपका रॉन्ग। दिमाग में एक चीज आई होगी, सर नाम दोनों सेम है, आइदर का केस तो नहीं है क्या। आइदर केस कब होता है, जब एक पार्ट आपका नो होता, दोनों आपके पॉजिटिव है, ठीक है, तो आइदर केस नहीं होगा, इसमें आ जाएगा नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 26, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको एक वर्ड दे रखा है केमिकल, CHEMICAL। इसने बोला है केमिकल के जो लेटर्स हैं उनको आपको राइट से लेफ्ट जमाने हैं, ठीक है। When letter of the word chemical are arranged in alphabetical order from right to left, then how many letter are there between the third letter from the left hand and second letter from the right hand? ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसने क्या बोला, आपको जमाना कहां से है, राइट से लेफ्ट जमाना है, ठीक है। राइट से लेफ्ट जमाना है कैसे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मतलब जो सबसे छोटा है उसको राइट में रखना है, जो सबसे बड़ा है उसको लेफ्ट में। कहने का मतलब आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर जमाना है। तो इनमें सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके ए के बाद कितने सी आ रहे हैं आपके पास, 2 सी आ रहे हैं। 2 सी के बाद आपके पास क्या था, एच आएगा, एच के बाद आई, एच आ गया, आई आ गया, सॉरी इसमें बीच में ई भी आ रहा है, ठीक है। तो पहले ई आ जाएगा, ई आ गया, एच आ गया, आई आ गया, फिर आ गया एम के एल, एल के बाद एम आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो नया वर्ड आपका क्या बन गया, MLIHECCA, ठीक है। आपको क्या इसमें बताना है, इसमें आपको बताना है थर्ड लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से थर्ड लेटर कौन सा आ रहा है आपके, आई, और राइट हैंड से सेकंड लेटर कौन सा आ रहा है आपके, सी। आई और सी इनके बीच में कितने लेटर आते हैं, सी और आई के बीच में, सी कौन से नंबर पे होता है आपके 3, आई आपके होता है 9 नंबर पे, तो इनके बीच में कितने लेटर आएंगे 4, 5, 6, 7। When letter of the word chemical arranged in the alphabet order from the right to left, then how many letters are there between the third letter from the left and second letter from, ठीक है। सी आपके कौन से नंबर पे आता है, थर्ड, आई होता है 9, तो इनके बीच में कितने आते हैं 4, 5, 6, 7, 8। कितने जने आ रहे हैं आपके 5 जने, ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या जाएगा नन ऑफ दीज। देखो बच्चों, मैंने आपको क्लास में भी किया रहेगा, जब भी आपका नन ऑफ दीज आंसर आ रहा हो एक बार क्रॉस चेक वापस कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस रहते हैं। नन ऑफ दीज आपके बहुत रियर केस में आंसर होता है, ठीक है ना। वापस चेक कर लेते हैं, आपको एक शब्द दे रखा है केमिकल, इसमें आपको क्या करना है, इसके जो लेटर्स है उनको आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कहाँ जमाना है, राइट टू लेफ्ट, राइट से
लेफ्ट में जमाना है, तो मतलब छोटे से बड़े में आपको जमाना है, ठीक है। सबसे छोटा आपके राइट में आएगा, सबसे बड़ा आपके लेफ्ट में आएगा। सबसे पहले ए आ गया, उसके बाद इसमें 2 सी आ रहे, 2 बार सी आ गया, उसके बाद आपके इसमें ई आएगा, आई आएगा, एच आएगा, एच के बाद आई के बाद एल, एल के बाद एम। फिर इसने बोला है कि आपको राइट कॉर्नर से सेकंड, राइट से सेकंड आपका सी और लेफ्ट से थर्ड आपके आ जाएगा आई, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, इनके बीच में कितने आ रहे हैं, 5, ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 से 32 आपका क्वेश्चन है, आपके पजल है, ठीक है। इसमें आपको क्या दे रखा है, एक ग्रोसरी आइटम का एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट आइटम रखे हुए हैं, ठीक है, एक के ऊपर दूसरे रखे हुए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। टोटल कितना है इसमें बॉक्सेज है, 10 बॉक्स है, 10 बॉक्स है, तो क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 आपके बॉक्स हो गए। ठीक है, इसको अपन फुल करते हैं। सबसे पहले इसने बोला है द बॉक्स ऑफ कॉफी इज केप्ट एट द बॉटम। सबसे नीचे वाले में कौन सा बॉक्स है, आपके कॉफी का। सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, आपके कॉफी। उसके बाद बोला है देयर आर 5 बॉक्स बिटवीन द बॉक्स ऑफ कॉफी एंड द बॉक्स ऑफ राइस। राइस और बॉक्स के बीच में 5 बॉक्स है, बीच में 5 बॉक्स मतलब इसके बीच में 5 बॉक्स छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5, तो राइस कहां जाएगा, 4 नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद बोला है द बॉक्स ऑफ सॉल्ट इज 3 प्लेस अबव द बॉक्स ऑफ राइस। नमक का जो बॉक्स है राइस के बॉक्स से 3 बॉक्स ऊपर है, तो ये हो जाएगा एक्स बॉक्स ऊपर, ये 2 बॉक्स ऊपर, ये 3 बॉक्स ऊपर। तो यहां पर आपके किसका बॉक्स आ जाएगा, आपके सॉल्ट का, नमक का, ठीक है। यहां तक आपका हो गया। इसके बाद में आपको दे रखा है द बॉक्स ऑफ बटर इज केप्ट एट द थर्ड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। बॉटम से थर्ड पोजीशन में कौन है, बटर, ठीक है। बॉटम से 1 2 और 3, यहां पर कौन आ जाएगा, आपके बटर। नेक्स्ट करते हैं। द बॉक्स ऑफ शुगर इज केप्ट इमीडिएटली अबव द बॉक्स ऑफ ऑयल। शुगर का बॉक्स जो है ऑयल के बॉक्स से जस्ट ऊपर है, और उसके बाद में बोल रखा है द बॉक्स ऑफ ऑयल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ राइस। और ऑयल का बॉक्स कहां पर है, राइस के बॉक्स के ऊपर। तो राइस के ऊपर ऑयल, और ऑयल के जस्ट ऊपर आपके क्या आ जाएगा, शुगर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है आपको, द बॉक्स ऑफ स्पाइसेज इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स ऑफ टी, ठीक है। मिर्ची का जो बॉक्स है वो आपके, मसाले का जो बॉक्स है वो आपके चाय के बॉक्स के जस्ट ऊपर है, और फ्लोर के मतलब आटे के बॉक्स के जस्ट नीचे है। तो ये तीनों साथ में चाहिए मुझे, तीनों कहां पर मिल रहे हैं, साथ में यहां पर। तो यहां पर आपका आ जाएगा फ्लोर, इसके जस्ट नीचे आपके स्पाइसेज, और इसके नीचे जस्ट नीचे चाय पत्ती, टी लीव, ठीक है बच्चों। पूरा बन गया। एक नाम बच रहा है, एक नाम कौन सा छूट रहा है, अल्मोंड्स, बादाम, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, ये आपका पूरा डायग्राम बन गया। सॉल्ट, शुगर, ऑयल, राइस, फ्लोर, मसाले, चाय की पत्ती, बटर, आलमंड और कॉफी, ठीक है। इस पे आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मक्खन के डिब्बे की स्थिति क्या है। मक्खन का डिब्बा मतलब बटर का डब्बा। बटर का बॉक्स की कंडीशन क्या है, अगर मैं ऊपर से काउंट करता हूं तो ऊपर से 8 और नीचे से थर्ड, टॉप से तो 8 और बॉटम से थर्ड। ऊपर से 8वां ये दे रखा है, और नीचे से तीसरा ये भी दे रखा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपके ऑप्शन में बहुत ऐसा दे रखा तो हो सकता है 2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, एक तो दे रखा है नीचे से तीसरा भी है और ऊपर से 8वां भी है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ 1 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट, आटे के डिब्बे के नीचे कितने डब्बे रखे गए हैं, ठीक है। फ्लोर के नीचे कितने डब्बे रखे गए हैं, इसके नीचे आपके रखे गए हैं 1 2 3 4 5, इसके नीचे आपके कितने बॉक्स आ रहे हैं, 5। इसका आंसर आ जाएगा आपके 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा डिब्बा नीचे से 10वें स्थान पर है। नीचे से 10वां मतलब ऊपर से पहला, तो सबसे ऊपर कौन सा था, आपके सॉल्ट का। सबसे ऊपर कौन सा बॉक्स है, आपके सॉल्ट, नमक का। नेक्स्ट है, ओके। नेक्स्ट इसने पूछा है शुगर के और आलमंड, शक्कर के और बादाम के डब्बे के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं। देख लेते जल्दी से, शुगर और आलमंड के बीच में कितने बॉक्स हैं। ये रही आपकी शुगर और ये रही आपकी आलमंड, इनके बीच में कितने बॉक्स रखे गए, 1 2 3 4 5 6। इनके बीच में कितने बॉक्स आ रहे हैं, आपके 6 बॉक्स आ रहे हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पजल का। इसने पूछा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बॉटम से थर्ड पोजीशन पर है।
नीचे से आपको खींचना 5, ओके, नीचे से 5th पोजीशन पर है, बॉटम से 5th पोजीशन पर कौन है, देखते जल्दी से। बॉटम से 5th पे 1 2 3 4 5 स्पाइसेस, मसाले। तो बॉटम से 5th पे कौन है आपके, मसाले। इसका आपका आंसर आ जाएगा स्पाइसेस, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन बच रहे हैं आपके। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको दे रखा है 2 बसें हैं, ए और बी, और दोनों एक ही जगह से साथ में चलती है। मान लीजिए मैं मानता हूं ये रहा ए और ये है बी, ये दोनों एक ही जगह पे साथ में खड़े हैं और साथ में अलग अलग दिशाओं में निकलते हैं। सबसे पहले ए के लिए बोला है, ए कहां पर जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर। ए नॉर्थ में गया, कितना गया, 12, और कौन से बिंदु पर पहुंचा, पॉइंट नंबर जे पर, जे पर पहुंच गया। इसके बाद जे पर जाने के बाद वो वहां से कहां मुड़ता है, लेफ्ट, और कितना चलता है, 12। तो इसका लेफ्ट इधर कितना चला, 12। उसके बाद वो कहां पहुंच गया, पॉइंट नंबर वाई पे। वाई से वो लेफ्ट मुड़ता है और साउथ की ओर चलता है, कितना, 6 किलोमीटर। यहां से 6 किलोमीटर नीचे चला साउथ की ओर, और कहां पहुंच गया, पॉइंट नंबर पॉइंट वाई एंड मूव इन द साउथ डायरेक्शन एंड द 6 किलोमीटर रिटर्न एंड मूव 16 किलोमीटर। ठीक है, यहां से 6 नीचे आया और यहां से इसने टर्न कौन सा लिया, राइट टर्न लिया। कितना चला, 16, ये चला 16, और कहां पहुंच गया, पॉइंट नंबर यू पर। तो ए ने क्या किया, नॉर्थ में 12, फिर लेफ्ट लिया 12, फिर साउथ में 6, और फिर इसने राइट टर्न लेके 16, कहां पहुंच गया, पॉइंट नंबर यू पर। सेकंड कंडीशन स्टार्ट हो रही है। सेकंड बोल रहा है बस बी, बस बी जो स्टार्ट हो रही है सेम पॉइंट से, कहां पर, 16 किलोमीटर साउथ। यहां से 16 कहां जा रही है, साउथ की ओर। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद ये कहां से पहुंची, पॉइंट नंबर एम पर। ये आपका पॉइंट हो गया एम। एम के बाद इसने क्या लिया, इसने ईस्ट डायरेक्शन में टर्न लिया और पॉइंट जी से कितना चली, 14 किलोमीटर। यहां से कितना चल गए, 14 ईस्ट डायरेक्शन में, और कहां पॉइंट पहुंचे, पॉइंट नंबर जी पर। नाउ इट टेक अ राइट टर्न, जी से इसने एक राइट टर्न लिया, कितना चले, वापस 10 किलोमीटर चले, यहां से चल गए 10। ठीक है, इसके बाद इसने लास्ट में एक राइट टर्न और लिया, और कितने चले, 42 किलोमीटर। यहां से एक राइट टर्न लिया और कितना चले, 42। अब समझिएगा, मैं इस 42 को पूरा डिवाइड कर रहा हूं। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 14, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा आपके 12, और यहां से लेके यहां तक आपका हो जाएगा 16। 16 प्लस 12 प्लस 14, टोटल कितना हो जाएगा आपका, 42। ठीक है, और ये कहां पहुंच गया, पॉइंट नंबर लास्ट में कहां पहुंच गया, पॉइंट नंबर एच पर, पॉइंट नंबर एच पर। अब इससे क्या पता चल रहा है कि पॉइंट एच जो है और यू जो है एक ही डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, क्योंकि यहां से यहां 16 को मैंने ये 14 से 14, 12 से 12, और 16 से 16। ठीक है बच्चों, डायग्राम हमेशा ऐसा बनाओ ताकि आपको इसके डायरेक्शन भी पता करने, तो ईजी वे में पता चल सके। इसका पता करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट एम पॉइंट जे के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एम और पॉइंट जे। एम और जे के बीच की डिस्टेंस कितनी है। एम आपका पॉइंट ये रहा और जे आपका पॉइंट ये रहा। ठीक है, यहां से यहां तक 16 और यहां से यहां तक 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका 28 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन इसका, इसमें बोला है पॉइंट एच और पॉइंट यू के बीच की डिस्टेंस कितनी है। पॉइंट एच और पॉइंट यू के बीच की, पॉइंट एच ये रहा, पॉइंट यू ये रहा, एकदम स्ट्रेट में है। ठीक है, देखिए अब समझिएगा, ये टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 12, 12 में से ये हो गया 6, तो ये 6 तो कहां तक हो जाएगा, इसके सामने तक 6, इसके बाद में यहां तक कितना है इसका, 16, ये इसके सामने आ जाएगा, और इसके बाद में यहां पर कितना है आपके पास, 10। तो टोटल कितना जोड़ना है आपको, 6 प्लस 16 प्लस 10, 6 प्लस 16 22, 22 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 32। इसका आंसर आ जाएगा आपका 32। इसका आंसर आ जाएगा आपका 32 किलोमीटर। और ये आपका आज का लास्ट का आखिरी क्वेश्चन, इसने पूछा है पॉइंट वाई जो है पॉइंट जी की रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में, मतलब आपसे को जी से देखना है वाई आपको कौन सी डायरेक्शन में दिखता है। जी से आपको देखना है कि वाई आपको कौन सी डायरेक्शन में दिखता है। ये आपका पॉइंट जी, आपको देखना है वाई को कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, इधर कौन सी डायरेक्शन है नॉर्थ, इधर कौन सी डायरेक्शन है वेस्ट, और ये कहां दिख रहा है आपको, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है बच्चों, इसका आंसर है आपका नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, आई होप पेपर बहुत अच्छा था आज का।
और सिंपल भी था, ठीक है ना। और आपके आई थिंक पूरे टाइमिंग में 35 क्वेश्चन तो हो गए होंगे, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट, आई थिंक पेपर अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।